नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे 3 को होगा वैक्सीनेशन। सवाल बड़े हैं कि वाकई क्या 3 को होगा, 3 मई को वैक्सीनेशन, या फिर तारीख और आगे बढ़ेगी। बड़ी बात यह है कि 1 मई को शुरुआत होना था वैक्सीनेशन की। 18 प्लस से ऊपर वाले जो लोग हैं, 45 साल तक के लोगों को वैक्सीनेशन लगना था। देखिए, इसकी जो पूरी प्रोसेस थी, अपॉइंटमेंट को लेकर जो प्रोसेस थी वो शुरू हो गई थी, लेकिन अब अचानक से क्योंकि करीब 2.5 लाख डोजेस की बात हो रही है, उसकी जब तक खेप नहीं पहुंच जाती तब तक इस वैक्सीनेशन को शुरू नहीं किया जाएगा। ये प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने बहुत क्लियर कर दिया है। दूसरी बात यह है कि 1 तारीख तक अभी कोई खेप आनी भी नहीं है, तो अब उम्मीदें हैं कि 3 तारीख से होगा। लेकिन यदि 1 को नहीं आना, यदि 2 को भी आएगी, तो क्या 1 दिन में ये शुरू हो जाएगा या फिर और आगे ये बढ़ेगा? बहुत सारी बातें हैं, हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं क्या कुछ कहा है सीएम शिवराज ने। 1 तारीख से पहले 18 साल से ऊपर के नौजवानों को वैक्सीन लगाने का अभियान प्रारंभ होना था। इसके लिए मध्य प्रदेश ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के लिए संबंधित कंपनियों को ऑर्डर जारी किए थे। खरीदने के ऑर्डर हमने प्लेस किए थे, लेकिन दोनों कंपनियों से संपर्क करने के बाद साल से ऊपर के जो हमारे नौजवान हैं उनको निःशुल्क वैक्सीन लगाने का अभियान चलाएंगे। धैर्य और संयम रखें, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। कंपनियों के पास उपलब्धता और जो उत्पादन हो रहा उस उत्पादन के अनुसार, क्योंकि उत्पादन की भी सीमा है, हमें वैक्सीन के डोज मिलते जाएंगे, वैसे वैसे हम टीकाकरण का अभियान चलाते जाएंगे, वैक्सीन लगाते चले जाएंगे। सभी नौजवानों को निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी। तो सुना आपने, बहुत स्पष्ट ये है कि अब वैक्सीनेशन तभी होगा और तभी तारीखों का ऐलान होगा जब उसकी खेप डोजेस की यहां पर पहुंच जाएगी। इस बीच में थोड़ा सा ये संशय लोगों के बीच इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि जो एक अपॉइंटमेंट की प्रोसेस शुरू हुई थी, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू हुई थी, उसके बाद ये लग रहा था कि अब 1 तारीख से सब चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। और इस महामारी के बीच में निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग थोड़े से पैनिक भी हैं, घबराए हुए भी हैं। वैक्सीनेशन को लेकर शुरू से जागरूकता अभियान चलाया गया, काफ़ी कुछ बोला गया। तो जब ये पता चलता है कि 1 मई से 18 प्लस वालों को भी वैक्सीन लगनी है, तो इंतजार था और अचानक से वो स्टॉप हुआ। अब आगे के लिए वेट करना होगा, तो थोड़ा सा लोगों के मन में ये बात आई कि अब ना जाने कितना इंतजार और कब होगा। लेकिन ठीक है, इंतजार है, जब आ जाती है खेप उसके बाद ये होगा। लेकिन कितना वक्त और टालने की मुख्य रूप से वजह क्या, ये उचित है, हम विस्तार से बात करेंगे। कई मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी हमारे साथ जुड़े हैं। मिथुन जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण नापत जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रवीण जी आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरीके से 1 मई से होना था वैक्सीनेशन 18 से ऊपर वालों का, अब फिलहाल वो रोका गया है और ये कोशिश है कि 3 मई से स्टार्ट होगा। लेकिन अभी भी संशय बना हुआ है क्योंकि सीएम शिवराज ने बहुत स्पष्ट किया है कि 1 तारीख तक तो जो खेप आनी है करीब 2.5 लाख डोजेस की, वो नहीं पहुंच पाएगी। तो अब क्या माना जाए, कितना वक्त और लगेगा और लोग कितना और इंतजार करें? देखिए, मैं समय का राखी जी बोल नहीं पा रहा था, पर आपने डेट का उल्लेख कर दिया। निश्चित रूप से जो आपने 3 तारीख की जो बात कही है, निश्चित रूप से हम उसके आसपास ही कहीं रहेंगे। यह मध्य प्रदेश में ही नहीं हुआ है, ये देश के अन्य राज्यों में हुए, चाहे भाजपा शासित राज्य हो चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो। एकदम से जो आपने देखा हुआ जहाँ पर रजिस्ट्रेशन, हेलो मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी। तो ये जो रजिस्ट्रेशन आप देख रहे थे, जो लगातार जो एक अवेयरनेस और एक भय के वातावरण में लगातार जो आप देख रहे थे कि जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा था वो क्रैश हो रही थी बार बार वेबसाइट को, पर उस तादाद में तो हमारी तैयारी, हमने जो कंपनी को पहले ही लगभग मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश ने सबसे पहले ऑर्डर दिया था और 24 लाख से 50 लाख के बीच में वो हमको वैक्सीन देने के लिए एग्री भी है और ये हमारा उनसे पैसा भी पहुंच गया है।
पर अब डेट का थोड़ा सा बचा है। पर निश्चित रूप से हमने इसको जो एक ट्रायल होता है, मॉक ट्रायल होता है, हमने वो भी कर लिया, कहाँ होगी, कैसे होगी। तमाम वैक्सीन के जो सेंटर हैं, उन वैक्सीन सेंटरों पे भी हमारी सारी बात पूरी तैयारी है। तैयारी सिर्फ हमको 24 घंटे सिर्फ वैक्सीन तक का लगेगा। जैसे ही स्टेट में हमारे पास वैक्सीन आ जाएगी, उन केंद्रों तक हम 12 घंटे के अंदर, कहीं पर भी मध्य प्रदेश में 12 घंटे के अंदर हम उन वैक्सीनों को पहुंचा के अगले 12 घंटे के अंदर वैक्सीन चालू कर देंगे। इसमें किसी को सेंसर या किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तब तक 45 साल का जो हमको क्राइटेरिया दिया था, वो लोग भी तत्काल, उनकी भी डेटें चल रही हैं, जिनको सेकेंड डोज जिनको लगना है उनकी भी डेटें चल रही हैं। तब तक कुछ हद तक वो भी पूरी हो जाएगी। बिल्कुल। तो अच्छा प्रवीण जी, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, क्योंकि लगातार उस दिन ऑनलाइन सारी चीजें रजिस्टर्ड हो रही थी, आपका पैन नंबर, आपका नाम, तो लोग इंतजार कर रहे थे कि हमें अपॉइंटमेंट कब मिलेगा, लेकिन लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिला, वो एकदम से चीजें होल्ड हुई उसके नेक्स्ट डे। तो उन लोगों का क्या, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन हुआ? ये अच्छा आपका प्रश्न है। जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो रजिस्टर्ड रहेंगे, और वो आधार कार्ड के हिसाब से, जैसे आपने भोपाल को 4 जोनों में हमने जैसे देखा है, या 10 जोनों में हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो जो आधार कार्ड का जो एड्रेस तो उसमें लिखा ही है, तो वो वैक्सीनेशन सेंटर के आसपास होगा। वो तो कंप्यूटर में हमने फीड कर रखा है। जो भी उस वैक्सीनेशन सेंटर के आसपास रहता होगा, उसको उस वैक्सीनेशन सेंटर के केंद्र है, वहां पर उसके लिए डेट, समय सब निश्चित करा जाए। ये पूरा कंप्यूटराइज पूरा का पूरा खाका हमने निश्चित रूप से तैयार कर रखा है। और जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है वो रजिस्टर्ड हैं, उसमें भी आया है यू आर रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर्ड हैं। और उनको पहले जिन्होंने वेबसाइट के माध्यम से वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, उनको वैसी आधार पर उनको नंबर मिलेगा। बिल्कुल। चलिए, मिथुन जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मिथुन जी, क्या लगता है, 1 मई से स्टार्टअप होना था, फिलहाल रुका गया है, उसके पीछे की वजह जो बताई गई है, कितना उचित मानते हैं और कितना वक्त और लग सकता है? उनकी जल्दबाजी ऐसी रहती है कि बिना कंपनीज से कंफर्म किए हुए ही ये सरकार अनाउंसमेंट्स कर देती है। अभी प्रवीण जी ने जो बात कही कि 1, 2, 3 दिन में वैक्सीन की उपलब्धता हो जाएगी, यदि आपकी जानकारी ऐसी थी तो आप 2-3 दिन बाद का यदि अनाउंसमेंट करते तो लोगों के अंदर ये घबराहट, ये पैनिक नहीं होती। बार बार ये प्रश्न आते हैं। जी, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। जी, बार बार ये प्रश्न आते हैं कि जनता में घबराहट क्यों है। जनता में घबराहट इसलिए नहीं है क्योंकि विपक्ष या मीडिया घबराहट फैला रहा है। जनता में घबराहट इसलिए है कि जनता यदि अस्पताल जाती है तो उसको बेड नहीं मिलता है, बेड मिल जाए तो ऑक्सीजन नहीं मिलता, ऑक्सीजन मिले तो वेंटिलेटर नहीं मिलता है, वेंटिलेटर मिले तो दवाइयां नहीं मिलती हैं, इंजेक्शन नहीं मिलता है, और जो हमारी सरकार अनाउंस करती है उस समय पर भी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाता है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये जो वैक्सीनेशन की कमी हो रही है, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी जताया था कि केवल कोविडशील्ड और कोवैक्सीन ही वैक्सीन नहीं है। हमारे पास स्पुतनिक भी है, हमारे पास फाइजर भी है, हमारे पास मॉडर्ना भी है और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भी हैं। बार बार ये बात आ रही है कि लोगों ने 1 डोज ले लिया है, दूसरे डोज के लिए नहीं जा रहे हैं। तो क्या ये सरकार की दूरदृष्टि होनी चाहिए थी कि हम ऐसे वैक्सीन को भी कंसिडर करें जिनको कि केवल एक ही बार लगवाना पड़ता है। जॉनसन एंड जॉनसन का जो वैक्सीन है उसे एक बार लगवाना होता है। फाइजर का जो वैक्सीन है वो 16 साल के लोगों को भी दिया जा सकता है। मॉडर्ना का जो वैक्सीन है उसकी 95% तक की उसकी एफिकेसी है। ये सारी चीजें, ये स्टडी तब कर रही होती सरकार अगर चुनाव में व्यस्त नहीं होती। चुनाव में व्यस्त होकर के भी आप यदि ये काम करते तो जनता को थोड़ी सी राहत दे पाते और कई सारी मौतें हम लोग रोक पाते। आज प्रदेश में स्थिति ये है कि गोपाल भार्गव जी के बेटे ने आज ही ब्लैक में दवाइयां खरीदी हैं। जालम सिंह पटेल जी के जो बेटे हैं वो कह रहे हैं प्रदेश सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई है। अजय विष्णु जी जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान विधायक हैं, उनका कहना है कि ये प्रदेश सरकार जो है आंकड़ों को छुपा रही है, सच्चाई नहीं सुनना चाहती। और रामेश्वर शर्मा जी ने आज ही इनकी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने की धमकी दी है। तो ये तो विपक्ष के लोग नहीं है, ये तो आपके अपने सरकार के लोग हैं। यदि इनको भी समस्या आ रही है तो सोचिए जनता की समस्याओं का क्या स्तर होगा। जनता के लिए एक स्वास्थ्य सुविधा ऐसी है जिसको लेकर के पहले आपने बहुत माहौल बनाया और आज आयुष्मान भारत योजना के तहत भी उन कार्ड से लोगों का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। कोई व्यक्ति अगर प्राइवेट अपने बीमा से अपना जो मेडिक्लेम लेना चाह रहा है उसको राखी जी अच्छा होता, विषय पे आ जाते तो अच्छी बात होती। विषय पे अगर पूरा देश घूम के विदेश घूम के आए तो अच्छी बात नहीं है। विषय पे आ जाते तो विषय के डिबेट का
सार्थक राकेश जी ने आ जाती है। विषय बता दीजिए, राकेश जी ने विषय बता दीजिए कि वैक्सीन की अनुपलब्धता के कारण स्वास्थ्य नहीं, आप अजय विश्नोई से लेके जालम सिंह मोदी पटेल की बात कर रहे हो। बात ये है कि जो वैक्सीन है, बात ये मैं है बड़े कि आप विनम्रता स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, यही तो विषय है प्रवीण जी, और क्या हाँ, विषय तब है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरी बात, अगर आपका प्रश्न अगर पूरे हो गए हों, आपके आरोप पूरे हो गए हों और आपके मन में अन्य प्रश्न भी अगर हो नहीं हुए हो तो आप बोल दें, मैं बहुत विनम्रता के साथ आपको जवाब दूंगा, बहुत विनम्रता के साथ आपको जवाब दूंगा। प्रवीण जी, मैं तो अपनी बात कह रहा था, आपने बीच में टोक दिया। मेरा प्रश्न केवल इतना है कि विषय यही है कि स्वास्थ्य सुविधाएं हम ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। वैक्सीन को लेकर के आपने स्वयं ने अनाउंस किया था, आप ही की सरकार ने अनाउंस किया था, यही विषय है कि जिस दिन आपने अनाउंस किया था उस दिन से आप लोग वैक्सीन क्यों नहीं शुरू कर पा रहे हैं, और अब जो आप अनाउंस कर रहे हैं क्या उस दिन भी शुरुआत हो पाएगी? क्या जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी मिल रही है जो आप इसे विषय नहीं मान रहे हैं? प्रश्न ये है। बिल्कुल, एक बात और है प्रवीण जी, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अभी तक तो ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, इंजेक्शन इसकी मारामारी हो रही थी, अब वैक्सीन भी नहीं दे पा रहे हैं, तो कैसे, मतलब सब कुछ भगवान भरोसे ही चल रहा है क्या? देखिए, पहले क्या हुआ, पहले हमारी वैक्सीन तो फिकी ना, लोगों सब बर्बाद हुई। सबको मालूम है कि एक बार डोज में है 4 लोगों को लगती है। लोगों को हमने घर घर जाके पहुंचाया, हाथ जोड़ के विनती की कि वैक्सीन लगाई। 60 साल की उम्र वालों को, फिर हमने 45 वालों के, क्या रोशो रहा ये भी आप देखिए। आज जब महामारी एकदम काल के गाल पे समाई है तब आप खटखटा रहे हो कि नहीं हमको वैक्सीन चाहिए। तो हम वैक्सीन के लिए स्थिति, हम वो वैक्सीनेशन सेंटर बनाएंगे या बीमार है? रही बात ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, दवाई की बात कर रहे हैं, दादा ये वही प्रदेश है, कांग्रेस के लोग भी यहाँ ठीक हो रहे हैं, भाजपा के और आम जनता भी ठीक हो रही है। अगर एम्स से लेके 1250 से लेके हमीदिया गांधी मेडिकल कॉलेज से लेके सारे डॉक्टर, सारे पुलिस, सारे सब कुछ लगे हैं उस सिस्टम को, आप बता रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा है। अगर आपको दिखता है कुछ नहीं हो रहा तो फिर कुछ नहीं हो रहा है। इससे ज्यादा मध्य प्रदेश से मैं कभी किसी की तुलना किसी राज्य से नहीं करता। और रही बात जहां जनहितैषी बात आती है उसमें राजनीतिक में विचारधारा की बात नहीं लाता। क्या राजस्थान में किसी को स्वस्थ होने से रोका? वहां क्या स्थिति है? क्या आपने महाराष्ट्र जहां से जो सरकार ने जो फेल्यूर हुआ है, जहां पे हमने छिंदवाड़ा, खरगोन, बड़वानी यहाँ पे रोका है, ये पूरा जो भेजने का कारण तो महाराष्ट्र था। छत्तीसगढ़ से कहीं कोई समाचार इतना पैक कर रखा है चाइना की तरफ है, और वहां ये स्थिति है कि सबसे पहले आपने वहां लॉकडाउन लगाया, पूरा रायपुर पूरा कर दिया। उसको आपने उन सुविधाओं को रोकने के लिए कभी सोचा नहीं, क्योंकि आप कभी भी हमेशा उंगली वहां उठाओगे। अच्छा, आपके पूरे लोग हमारे लिए और हमारी सरकार, हमारी सरकार भी हमने छोड़ दी। जनता की सरकार, जनता के हित में कहाँ खड़े हो गए आप कहते थे कि कमलनाथ जी बहुत बड़े उद्योगपति हैं, देश में सबसे, उन्होंने इस प्रदेश के लिए कौन सी ऑक्सीजन की आग्रह किया? उन्होंने कहो की वैक्सीन के लिए बात की? नहीं। केवल और केवल पूरी कांग्रेस आरोप के अलावा कहीं जनता के बीच में खड़ी नहीं हुई है। हम उसको भी सर माथे से लेते हैं। अच्छा होता आपके प्रदेश अध्यक्ष, आपका जो नेता प्रतिपक्ष है, अन्य लोग हमको कोई सलाह देते। अभी 2 बार सर्वदलीय बैठक बुलाई है, 2 बार प्रदेश के अन्य कई माध्यम से हमने बात की है। वो बताते तो रोड मैप क्या है, अब वो बताते तो, अरे अगर जब इनको खुद नहीं मालूम है राजस्थान में क्या करना है, इनको ये नहीं मालूम छत्तीसगढ़ में क्या करना है, इनको मालूम नहीं महाराष्ट्र में क्या करना है। हमारा रिपोर्ट देखिए 11वें स्थिति हम आ गए हैं। हमारे 82 पॉइंट कितना आगे हम जाके अपना रिकवरी रेट किया तो पा रहे हैं। ये आंकड़े हमारे बोल रहे हैं, और पिछले बार भी हमने ऐसा किया था और इस बार भी खड़े 24 घंटे इंदौर। कभी आपने देखा है कि वायुसेना की जहाजों से ऑक्सीजन के सिलेंडर आ रहे हैं? आपने कभी देखा है कि आपने हवाई जहाज, रेलवे, तमाम सारे लोग लगे हैं 24 घंटे है ना, हम लोग स्क्वाड करके लेके आ रहे हैं, करके लेके, वो भी आपको नहीं दिख रहा, उसके बावजूद भी आप इल्जाम लगा रहे हो। हमने वह व्यवस्था कर दी कि हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर रेमडेसिविर से लेके ऑक्सीजन दे रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आप कह रहे हैं सब में फैल है। अगर आपको तो शुरू से हम कभी, आपने हमारी किसी योजना की तारीफ की क्या? नहीं की। ठीक है, चलिए प्रवीण जी, बीच में रोक रही हूँ, लेकिन हाँ एक बात है सबसे महत्वपूर्ण अब यही हो गया है। देखिए, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात करिए, मध्य प्रदेश की बात करिए, कहीं और की बात करिए, बात सिर्फ इतनी सी हो रही है कि ये जो महामारी है ये कोई राजनीतिक
राजनीतिक दल या अमीर गरीब या कुछ और देखकर नहीं लगती, ये पूरे विश्व की एक समस्या बनकर सामने आई है। हम सब इससे जूझ रहे हैं, हम सबको इससे निपटना है। अब जिम्मेदारियां सरकार की इसलिए ज्यादा हो जाती हैं क्योंकि वो मुख्य भूमिका में है, अपने अपने राज्यों की उनकी जिम्मेदारी बनती है कि एक ऐसे प्रयास करें, एक ऐसा क्रियान्वयन ठीक से हो पाए ताकि लोग इससे जल्द फ्री हो सके और सब लोग सुरक्षित रहे। लेकिन इस बार ये जो दूसरी लहर है बहुत घातक है। अब वैक्सीन की जो बात हो रही है, देखिए वैक्सीन को लेके बहुत जागरूकता पहले भी बोली गई, अभी भी लगातार हो रही है। थोड़ा सा लोगों का इंतजार बहुत था, अब थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है, इंतजार किया जा सकता है, लेकिन स्थिति वही है कि 2 दिन लगेंगे या 1 हफ्ता लगेगा, उसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है। बहरहाल इंतजार के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। राखी जी, हमने लाखों में, और वो जो 2 हैं, कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है। हमारे साथी बात कर रहे थे, फाइजर की बात कर रहे थे, स्पुतनिक की बात कर रहे थे। विदेशों से जो चीज आनी है जिसका क्रैक करना है, हम कैसे करते? कल के दिन फाइजर में कहीं कोई इफेक्ट निकल गया या स्पुतनिक में हो गया, देश में अगर 4 लोगों की कहीं कुछ भी ऐसी कैजुअलिटी हो जाएगी, हु कैन बी रिस्पॉन्सिबल? आप तो हम पे आरोप लगाओगे। वह एक दल काम कर रहा है। जब आप विदेशों से कोई चीजें लेते हो या कोई मेडिसिन की तमाम सारी चीजें आती हैं, उसको एक्सपेक्ट करने से पहले उस पर हमारे रही बात, उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन की बात की। जॉनसन का भी इंडिया के अंदर ही चल रहा है, पर उसका 3रा फेज हुआ है। 4थे फेज में तो हमने कोवैक्सीन, तो हमको ऐसे कहीं आंकड़े जो हम नहीं करते, ये राजनीतिक दल के लोग नहीं करते, ये तो जो देश के अंदर जो दवाई के हैं, जो मेडिकल हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, तमाम सब चीजें, वो सब चीजें करती हैं उनको। ठीक है प्रवीण जी, चलिए वापस आती हूँ। मिथुन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी देर से उनकी बात, उनका पक्ष आ जाए। क्या कह रहे हैं मिथुन जी, बोलिए। सबसे पहले मैं प्रवीण नापित जी को जानकारी देना चाहूंगा कि आपकी सरकार ने स्पुतनिक वी को अनुमति दे दी है। अब आप ये नहीं कह सकते कि उसके आंकड़े आएंगे, उसको हम स्टडी करेंगे, उसके बाद हम अनुमति देंगे, नहीं तो आप हमसे प्रश्न पूछेंगे। आपकी सरकार ने अनुमति दे दी है। फाइजर को आपकी सरकार ने मना कर दिया। आपका ये कहना है कि जो विदेशी वैक्सीन है उसका स्टडी का डेटा नहीं आया है। एम्स के डायरेक्टर साहब एक डिबेट में बैठे हुए तो उन्होंने बताया कि ये जो आपने अनुमति दी है जिन 2 वैक्सीन को, जिनको कि बताया जा रहा है भारत में बनी है, एक को भारत बायोटेक ने बनाया, दूसरी ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है जो कि कोविशील्ड वैक्सीन है, जिस पर यूरोप में केस हो चुका है। वो जो वैक्सीन है ये आदर पूनावाला जी बना रहे हैं और इसको लेकर के आपने चुनाव में वादे किए थे कि हम जनता को फ्री में देंगे। अब वो अलग अलग दाम आ रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। पर हम सरकार विषय की बात ये है प्रवीण जी, एक एक करके बात करेंगे तो ज्यादा सार्थक बात हो पाएगी। विषय की बात ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रवक्ता और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता बैठते हैं मध्य प्रदेश के चैनल पे, तो ये जाते हैं छत्तीसगढ़ में, ये जाते हैं महाराष्ट्र में, बस मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की बात नहीं होगी, क्योंकि इन्हें जवाब देना पड़ेगा कि इनके टीकमगढ़ के विधायक जब ऑक्सीजन की मांग करनी चाहिए, वो राजश्री गुटखा की कालाबाजारी रोकने की बात करके पत्र लिख रहे हैं सीएम साहब को। इनको ये बताना पड़ेगा कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो इस समय अज्ञातवास पे हैं, वो कहीं देखे नहीं जा रहे हैं। इनको ये बताना पड़ेगा जो कमलनाथ जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में 100 टन ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई है और बाजू बाजू के जिलों को भी दिया है, लेकिन आपके जो सांसद हैं वो कहीं नजर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? प्रज्ञा सिंह जी कहाँ हैं? आपके अन्य सांसद कहाँ हैं? आपके प्रदेश के विधायक कहाँ हैं? इस बात को लेकर के आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आप लोग स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। आपको ये बताना पड़ेगा, यदि अगर मैं भी आपकी तरह विषयांतर हो जाऊं तो आपको ये बताना पड़ जाएगा कि जिस उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार का राम राज्य चल रहा है वहां ऑक्सीजन की कमी पोस्ट करने पर रासुका लगाई जा रही है। आपको बताना पड़ेगा कि उसी उत्तर प्रदेश में रेबीज की वैक्सीन लगाई जा रही है, कोरोना की वैक्सीन की बजाय कुत्ता काटने पर जो वैक्सीन लगती है वो लगाई जा रही है और लोगों की मृत्यु हो रही है। तो मेरा निवेदन ये है कि जब मध्य प्रदेश की बात होती है, जब मध्य प्रदेश में रोजाना लोग मर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की बात करती हो, मध्य प्रदेश की सरकार को रिप्रेजेंट करती हो, मध्य प्रदेश की जनता को राहत देने की यदि आप बात नहीं कर सकते तो कम से कम उनके जख्मों को खोदने का काम ना करें। मध्य प्रदेश में जब आप स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं और इसका भी आरोप आप कांग्रेस पर लगा रहे हैं, तो ये बिल्कुल साफ बात हो जाती है कि आप इस तथ्य को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते कि ग्वालियर में 10, भोपाल के जेपी अस्पताल में 14, कल उज्जैन में हो गई, सागर में हो गई। ऑक्सीजन की कमी से ये जो मौतें हो रही है उनको तो आप छुपा ही रहे हैं, साथ ही साथ प्रदेश में जो कोरोना से मौतें हो रही हैं उनको भी आप छुपा रहे हैं। और ये शमशान घाट के आंकड़ों से ये इस बात की पुष्टि हो जाती है कि जहां रोजाना के आप 4-5 लोगों की मृत्यु बताते हैं, एक शमशान घाट में 100 जो लाशें हैं वो कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनको जलाया जा रहा है। विषय ये है, अगर आप
व्यवस्थाओं को नहीं कर सकते तो कम से कम सच को तो स्वीकारिए। जब आप सच को स्वीकारेंगे तब तो जाकर के आप कमियों को दूर कर पाएंगे, और जब आप कमियों को दूर कर पाएंगे तब जनता को थोड़ी सी राहत मिलेगी। आपको प्रश्न पूछना है कांग्रेस से, आपको प्रश्न पूछना है नेहरू जी से, आपको प्रश्न पूछ रहा है महाराष्ट्र से, आपको प्रश्न पूछना है छत्तीसगढ़ से, किसी दिन मोदी जी से तो प्रश्न करिए कि आपने फरवरी में क्यों मना कर दिया कि हमें फाइजर का वैक्सीन नहीं चाहिए। थर्ड फेज के ट्रायल पूरे भारत के देश के लोगों में हो रहे हैं और आप कह रहे हैं ट्रायल का जब आंकड़ा आएगा। जब ट्रायल का आंकड़ा नहीं आएगा तो आपने कोवैक्सीन को कैसे अनुमति दे दी थी? ये जो बातें हैं इनको लेकर के आप लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए। पूरे देश को पहले आपने नोटबंदी में लाइन लगा दिया, फिर आपने चुनाव में लाइन लगा दिया, फिर आपने अस्पतालों में लाइन लगा दिया और अब आप लोगों ने शमशान घाटों में लाइन में लगा दिया। पूरा देश लाइन में लगा है। यू मस्ट ऑल्सो फॉल इनटू लाइन, और आपको देश को बताना चाहिए कि ये अव्यवस्थाएं क्यों हो रही है और इनको दूर करने के लिए अगर आप नहीं कर पा रहे तो झूठी घोषणाएं क्यों कर देते हैं कि 1 तारीख से फला हम वैक्सीन शुरू कर देंगे, 2 तारीख से कर देंगे, और कहते हैं आप जो कोविन पोर्टल है जिस पर लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस पर अगस्त का लोगों को डेटा मिल रहा है, सर्वर क्रैश हो रहा है, जिसमें जिन लोगों को डेट मिली है उनको अगस्त की डेट मिली है। तो आप 2-3 तारीख तक कैसे बोल सकते हैं कि लोगों को वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी? बिल्कुल ठीक है। प्रवीण जी, अब ये जो बात कर रहे थे, मैंने तो बात यह बताई थी कि इन्होंने जिस तरह मध्य प्रदेश की कमी निकाल रहे हैं, मैंने बगल के राज्यों में मैंने ये भी कहा था कि मैं राजनीति नहीं करता इन बातों में। मैंने कोई डेटा पे नहीं गया, मैं कोई ये जो डेटा जो बता रहे हैं ये डेटा भी हमारी सरकार का है। इनको यह भी कहना चाहिए कि आज 12,000 लोग संक्रमित भी हैं, 14,000 लोग डिस्चार्ज होके गए। ये नहीं कहेंगे क्योंकि ये कहने से इनके यहाँ पे डांट पड़ेगी। बहुत अच्छी तैयारी से करवा के भेजते हैं नेगेटिव। ये जैसे पहले कहा किसान आंदोलन हुआ, लठ चले, लाठी चली, गोली चले, इस पे राजनीति। आज भारतीय जनता पार्टी जिस आरएसएस की बात करते थे उस आरएसएस के लोग ने 500-600 बेडों का अस्पतालों के लिए उन्होंने चालू कर दिए और वहां पर उन्होंने जो कोविड सेंटर है वो चालू कर दिए। बता दें कांग्रेस ने कौन से? भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के भोपाल जिले ने 1,000 लोगों के लिए पूरा का पूरा शेल्टर होम वहां पे चालू कर दिया कोविड वर्ल्ड वालों के लिए। हम लोग ने कर रहे हैं हम अच्छे से। रही बात 1-2 दिन अगर लेट हो गए तो क्या आप हमारी जान ले लोगे क्या? हम उस विस्तार में हमारी कंपनी ने हाथ जोड़ के कहा कि पूरे देश के लोगों ने अगर हमसे ज्यादा से ज्यादा संख्या बना है और वो 2 कंपनियां हैं और 2 कंपनियां कितनी भी उत्पादन करें उस उत्पादन का उतना पहुंच नहीं पानी तो हमको 2-3 दिन का समय दे दो। अगर हमने 3 दिन के लिए वैक्सीनेशन आगे बढ़ा दिया, कौन सा हमने पाप कर दिया? उस वैक्सीनेशन सेंटर पर 45 साल वाला भी जाएगा, 18 साल वाला भी जाएगा, दोनों में नोक-झोंक होगी, भीड़ होगी। अब ये कह रहे हैं कि अगस्त तक। मुझे ये बता दें कि एक व्यक्ति 4 लोगों को क्या वैक्सीन लगा सकता है? नहीं लगा सकता। उसके लिए भी उतना ही समय चाहिए। एक वैक्सीन से लेके कम से कम एक व्यक्ति को 3 मिनट का समय चाहिए। अपना आधार कार्ड दिखाएगा, वैक्सीन लगवाएगा, उठ के जाए, कम से कम 2 से 3 मिनट लगता है। और लगातार लाइन में आप लगोगे वहां पर, फिर संक्रमित हो गए क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन का फिर मामला आएगा। और मैं फिर विश्वास दिलाता हूं, चाहे ये इन्होंने कहा कि विपक्ष बोलता है मीडिया, हमको किसी से कुछ नहीं, हम अपने काम में लगे हैं। राखी जी, मैं आपको फिर आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ इस प्रदेश की जनता को। लगातार हम बहुत आंकड़ों के करीब पहुंच के, जैसे कहा कि 12,000 संक्रमित, मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ आपसे और प्रवक्ता की दृष्टि से बोल रहा हूँ कि मैं अपना बयान वापस नहीं ले सकता कि जब 12,000 संक्रमित इस प्रदेश के लोग डेटा हम देते हैं और 14,000 हम ये भी कहते हैं कि रिकवर हुए, तो वह सच है। ये जो लाशों की बात कर रहे हैं, शमशान घाटों की कर रहे हैं, यह दे सकते हैं। अगर कोई चीज को ज्यादा ही दिखाना सच है तो फिर बहुत सी चीज हुई इस प्रदेश के अंदर। गैस कांड भी होता, अर्जुन सिंह जी थे, उन लाशों को भी दिखा देते। तो ऐसी बातें हम उस बात में नहीं जानते। यह सच है, यह वैश्विक महामारी, कोई मध्य प्रदेश में ये चुनाव की बात में गए, यहाँ की बात गए, मैं इन सब बात, पूरा मध्य प्रदेश का शासन। रही बात, इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक विधायक, प्रत्येक सांसद, और हम लोगों ने जिले के अंदर, और हमने सूची भी जारी की थी कौन कौन किस जिले का मंत्री प्रभारी है, कौन कौन जिले में आएंगे और कौन कौन संभाग का है, ये सूची जारी की है। अपडेट होते रहे, अखबारों को पढ़ते रहे, उनको चीज मिलेगी। नहीं होगी तो बीजेपी के वेबसाइट पे जाएं, उसमें पूरा डला है कौन मंत्री के जिले का प्रभारी है, कहाँ का है। और हमारा सीधे सीधे हमने कंट्रोल रूम बना रखा है, उस कंट्रोल रूम के माध्यम से सारे विधायक, सांसद, सारे लोग लगे हुए हैं। हमने छिंदवाड़ा की अकेला क्यों कह रहे हो आप? तो बाकी जगह आपके कहीं कोई काम नहीं कर रहा है क्या? आप छिंदवाड़ा की अकेली बात करते हो। आप पहले भी जब सरकार में आए थे तो छिंदवाड़ा को आपने आदर्श बताया था। ठीक है, हो सकता है आपके लिए वही आदर्श हो। चलिए, समय की सीमा बीच में रोक रही हूँ। प्रवीण जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। मिथुन जी कुछ कहना चाह रहे हैं?
मेरा निवेदन यही है कि प्रवीण जी ये तो बता रहे हैं कि 12,000 लोग संक्रमित हो रहे हैं और 13,000 ठीक होके जा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि प्रदेश सरकार कौन सा इलाज कर रही है जिसकी वजह से वो लोग ठीक हो रहे हैं। व्यक्ति तो अपनी खुद की इम्यूनिटी पर ठीक हो रहा है। दूसरी बात ये भी नहीं बता रहे हैं कि 95 मौतें रोज सरकारी आंकड़ों में हो रही है, उससे 10 गुना ज्यादा मौतें हो रही है जिनका कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार हो रहा है। हमने ये कभी नहीं कहा कि 1-2 दिन डिले नहीं हो सकता है। हमारा निवेदन केवल ये है, 1-2 दिन डिले कर करके आप 2-3 महीने डिले कर देंगे। इस देश में रोजाना 3500 लोगों की मौतें हो रही हैं। 3500 ऐसे परिवार हैं जो उनके की परिवार के लोग दिवंगत हो रहे हैं। यदि आप ये बोल देंगे कि साहब वो तो 2-3 दिन हो जाएगा, तो अगर 3 दिन भी होता है तो 10,000 से ज्यादा परिवारों के चिराग बुझ जाएंगे। यदि आप अपने डेटा को पहले कलेक्ट नहीं कर सकते, कंपनियां यदि आपका फोन नहीं उठा रही हैं, तो कृपया करके ऐसे अनाउंसमेंट ना किया करें जिनको कि आप पूरा नहीं कर सकते। कम से कम मोदी जी को ये बात बता दीजिए। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बात चल रही है कि अब वैक्सीनेशन कब होगा, 3 को होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 1 तारीख तक तो वो पूरी खेप यहां पहुंच ही नहीं पाएगी। तो इंतजार हो रहा है कि यदि 2 को भी आती है तो क्या 3 से शुरू होगा, या थोड़ा सा और लंबा वक्त इंतजार अब 18+ वालों को करना होगा, क्योंकि एक प्रोसेस जो रजिस्ट्रेशन की थी वो हो चुकी थी। क्या होगा आगे, देखना दिलचस्प होगा और लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।